धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्य पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आपके हर एक वरदानों के लिए। वे बेशुमार हैं हमारी जिंदगी में। और आज की सुबह हम अपने हृदय की गहराइयों से आपकी महिमा करते, स्तुति करते, वंदना करते हैं प्रभु। हमारी इस आराधना को ग्रहण कीजिए, हमारे मध्य में उपस्थित होइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। चाहे इस दुनिया में हमारे विरोध में कई लोग खड़े हो जाएं, तो भी पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा हमारे साथ है। शत्रु का निशाना हम पर कभी सफल नहीं होगा। थैंक यू जीसस। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। होगी पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 36वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में शालोम, सलाम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। आज की आराधना को प्रारंभ हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। किसी ने खुशी, आनंद और संतोष की तुलना करते हुए, खुशी एक भावना है जो हमेशा दुनियावी लोग विलास के साधनों की ओर देखते हैं। आनंद वह भावना है जो हमेशा हृदय की ओर देखती है, परंतु संतोष वह भावना है जो हमेशा परमेश्वर की ओर देखती है। जी हाँ भाइयों और बहनों, संसार हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे हमारे पास करोड़ों अरबों की धन दौलत ही क्यों ना हो। बहुत से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध लोग जीवन में प्राप्त सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वे थोड़ा और हासिल करना चाहते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि वह पाते कुछ भी नहीं। इसके विपरीत वे अपना सब कुछ खो देते हैं।
अपने नामी गिरामी कार रेसर माइकल शूमाकर के नाम को आप लोगों ने सुना ही होगा। वे विश्व प्रसिद्ध कार रेसर प्रतियोगिता में 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और अरबों रुपए पुरस्कार में पाया है, परंतु दिसंबर 2013 में 8वां पदक और करोड़ों रुपए का इनाम पाने की होड़ में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनका शरीर पैरालाइज्ड हो गया और अब ना उनकी प्रसिद्धि, करोड़ों अरबों का धन दौलत, ना ही कोई मेडल काम आया। उनका वजन घटकर 44 किलोग्राम हो गया है। वे अपने आलीशान पलंग पर एक कटे हुए वृक्ष के समान निशक्त पड़े हुए हैं। उनकी पत्नी उनके जमीन जायदाद को बेचकर इलाज करवा रही है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने व्यक्तिगत जीवन में संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो आज का संदेश आपके लिए है। आज के गीत बाइबल के पाठ और संदेश संतोष या कंटेंटमेंट पर निर्धारित है। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जो हमें प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन की प्रत्येक कठिनतम परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वे हमें संतोष प्रदान करते हैं। आइए तो हम सब मिलकर अपने स्थानों पर यह गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द हैं, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। ये एक मशहूर गीत है। जब इस गीत को हम गाते हैं तो हृदय की गहराइयों में प्रभु हमें आनंद से भर देते हैं कि जीवन में परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, तकलीफें हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं, जो हमें संतृप्त करते हैं, जो हमें तृप्त करते हैं, जो हमें संतोष देते हैं। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आए या तूफान सबका स्वागत करें, सबका वेलकम करें, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे खुदा हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये
के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु। आप हमें छोड़ते नहीं हैं हमारे स्वामी, लेकिन हमारी इस दुख भरी जिंदगी में आप अपनी कृपा हम पर बरसाते, हमें अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, घर तू यीशु के पास है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। हम इसी रीति से खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 107 पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 107 पद 1 से लेकर 9 तक। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 107 और पद संख्या 1 से 9। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और जो 9वां पद है वो हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 107। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। अंतिम पद हम सब साथ में पढ़ लेंगे। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब वक्त होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे। उसके पश्चात वे प्रार्थना में हम सभी की अगुवाई करेंगे। जब भी मैं आता हूँ सूचना लेके एक विचार आप सभी के लिए मैं छोड़ जाता हूँ। ये सब सूचना नहीं होती, परंतु हमारे लिए एक चिंतन का विषय भी होता है।
जो मैं प्रति रविवार आपके समक्ष रखता हूं। मेरे पास एक कोटेशन आया और वो कोटेशन कहता है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि खुदा कब इस दुनिया को ठीक करेंगे। लोग प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस की विकरालता हमारे विश्व में, विशेषकर हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रही है। संक्रमण फैल रहा है। प्रतिदिन लगभग 1 लाख के लोग 1 लाख की संख्या में संक्रमित हो रहे हैं हमारे देश में, और मृतकों की संख्या भी हजारों तक पहुंच रही है। तो ये लोगों की अपेक्षा है परमेश्वर से, और ये सुविचार ये कहता है, कोटेशन ये कहता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि खुदा कब इस दुनिया को ठीक करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, और ये कहता है कि खुदा इंतजार कर रहे हैं कि लोग अपने आप को कब ठीक करेंगे। ये परमेश्वर की अपेक्षा है मनुष्य से। यदि मनुष्य अपेक्षा कर रहा है कि परमेश्वर इस स्थिति को संभाल ले, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, वैक्सीन बन जाए, वैक्सीन आ जाए बाजार में, संक्रमण खत्म हो जाए, हमारी आजादी छीन गई है, ना एक दूसरे से ठीक से बात कर सकते, ना एक दूसरे के घर जा सकते हैं, ना किसी से हाथ मिला सकते हैं, इतना भयभीत है, हम सब डरे हुए हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं यदि खुदा से, तो खुदा भी तो अपेक्षा करते हैं हमसे। पहला यूहन्ना 1:9 में यूहन्ना लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, वो लिखते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें हमारे हर एक प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उनका प्रॉमिस है, वादा है उनका। लेकिन हमारा क्या वादा है परमेश्वर से? क्या हम इतने विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक समस्या की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक भाई का जो कि लीडर है समाज के, उनका फोन मेरे पास आया और वो कह रहे थे कि एक समस्या आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही समाज में, मसीही समाज में, उसे दफनाने की समस्या आ रही है, और किसी पास्टर ने शायद कह दिया कि मैं नहीं दफनाऊंगा। और ये भी समस्या आ रही है कि कब्रिस्तान में जगह कम शायद पड़ जाए आगे चल करके, तो आनाकानी भी की जा रही है, और ये समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बिलासपुर शहर में जितने कब्रिस्तान हैं वो सबके लिए खुले हैं। किसी का आधिपत्य नहीं है उसमें, किसी का अधिकार नहीं है, किसी को दफन करने से कोई रोक नहीं सकता। ये क्रिमिनल क्राइम है, अपराध है ये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कब्रिस्तान हैं उसके दरवाजे खोल दिए जाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसी परिस्थिति भविष्य में बनने वाली है। प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके समक्ष रख रहा हूं, और कुछ सूचनाएं भी हैं। आप सभी के सहयोग से हमारे जितने भी पास्टर्स हैं, प्रार्थना सहयोगी हैं, उन्हें जुलाई और अगस्त की सहयोग राशि हमने प्रेषित कर दी है। यद्यपि बहुत जगह समस्याएं खड़ी हो रही क्योंकि कलीसिया बंद है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी के सहयोग से हम अभी इतने सक्षम हैं कि हम प्रति माह अपने पास्टर सहायकों को हम सपोर्ट दे सकते हैं। तो 23,200 रुपए की राशि भेज दी गई है। प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते रहें। चंगाई के लिए प्रार्थनाएं हैं। हम प्रार्थना करेंगे अपने पास्टर मदन लाल के लिए, जो लगातार कई वर्षों से स्नोफीलिया नामक एक बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें सर्दी जुकाम बना रहता है और शरीर में दर्द बना रहता है, और हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
लेकिन हम ये भी प्रयास करेंगे कि इस सप्ताह यदि संभव हो तो उन्हें हम यहाँ बुला सकें और उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे अस्पताल में हम करा सकें। तो आप इन्हें याद रखेंगे, पास्टर मदन पॉल को। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे भाई संतोष साहू के लिए। उनकी बहुत ही दर्दनाक स्थिति है अभी। एक दुर्घटना के पश्चात इनका शरीर सुन्न पड़ गया है, ये बोल नहीं सकते। ये जवान भाई हैं हमारे, यद्यपि विवाहित है लेकिन बिल्कुल जवान है। ये उठना बैठना मुमकिन नहीं है। ये जहां पर बैठ जाएं वहां बैठे रहते हैं, जहां पर बिस्तर पर सो जाएं सोए रहते हैं। बिना किसी मदद के ये कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि प्रभु इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करे और इन्हें चंगाई दे। बहन सुनीता मेरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एड़ी में दर्द है पिछले कई समय से। प्रभु इन्हें भी आराम दे, चंगाई दें और इनके दर्द को दूर करें। प्रार्थना करें किरण पटेल के लिए, बहन किरण पटेल के लिए। इनके शरीर में दर्द रहता है। प्रार्थना करें भाई अनिल लहरे के लिए, एक्यूट डायबिटिक हैं और ये अभी चिकित्सा बिलासपुर में करवा रहे हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें अपनी चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे हमारे भाई योगेश आनंद के लिए। उनके पड़ोसी श्री अवस्थी के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई प्रदान करे। और कॉलोनी के जितने लोग हैं आसपास, क्योंकि सारे मकान आपस में सटे हुए हैं, एक के बाद दूसरा मकान है, रो हाउसेस हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु सभी को निरोगी बनाए और जो लोग रोग ग्रसित हैं उन्हें संक्रमण से बचा दें और चंगाई दे करके वे ऐसा करें कि चंगाई मिले और वे वापस अपने घर आ सके। हम प्रार्थना करेंगे गिडियन मिनिस्ट्री के लिए। विश्व स्तर पर करोड़ों सुसमाचार ये बांटते हैं और अभी मैं इनके नेशनल पास्टर्स बैंक्वेट में शामिल हुआ था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं IM गिडियन मिनिस्ट्री जो की जा रही हमारे देश में और पूरे विश्व में, परमेश्वर पिता अपनी आशीषें प्रदान करे। विशेषकर इस समय जबकि कोरोना के कारण लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, बेचैनी है, परेशान हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं है और बहुत सी अनेक समस्याएं हैं लोगों के सामने। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनके हृदय में असीम शांति प्रदान करे। मुझे बताया गया है कि विमेंस विंग जो है उसको ऑक्सिलरी कहते हैं, गिडियन की विमेंस विंग। 32 लाख सुसमाचार उन्होंने पूरे विश्व में बांटा है और खुशी की बात है हमारे देश में 10 लाख प्रतियां बाइबल की बांटी गई हैं ताकि लोगों के जीवन में खुशी, आनंद और शांति, विश्राम और संतोष आ सके। IM मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे उनके एक पास्टर के लिए जिनके पास अभी घर नहीं है रहने के लिए और किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ समस्या है, उन्हें एक नया निवास मिल सके। प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी। प्रार्थना करेंगे अपने बेटे सनी मसीह के लिए जो बीमार हैं इन दिनों और उन्हें पेट संबंधी समस्याएं हैं और कुछ और समस्याएं हैं। परमेश्वर इन्हें भी अपनी चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे बेटी शेफाली के लिए जिन्हें थोड़ी तकलीफ हो गई कल रात्रि में। परमेश्वर उन्हें आराम दें और उन्हें चंगाई प्रदान करें, ऐसी हमारी विनम्र विनती है प्रभु से। एक और प्रार्थना निवेदन है भाई गुड्डू भारत जो कि भारत प्रिंटर्स के ओनर हैं। वो इन दिनों एक मानसिक समस्या से होके गुजर रहे हैं और कुछ ऐसा लगता है उनको दुष्टात्मा का कुछ प्रभाव है और वो जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसे वो कर बैठते हैं। वो मेरे पास आए थे, रात भर बेचैन थे, उन्हें नींद नहीं आई। हम सब प्रार्थना करें उनकी चंगाई के लिए। सुबह 6, साढ़े 6 बजे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। 8 बजे उनका फ़ोन आया और फिर 9 बजे मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने
परामर्श दिया है, उन्हें परमेश्वर के वचन से शांति की बातें कही हैं, उनके लिए मैंने विनती किया है। आप भी विनती कीजिए भाई गुड्डू भारत के लिए कि उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिल सके और वे अपने कामकाज में पूर्णतया लग सके। प्रार्थना करें भाई योगेश आनंद के लिए। आजकल बड़े सुमधुर गीत वो बना रहे हैं अपने बेटे हर्ष की सहायता से। कोरोना के इस समय जबकि कहीं आना जाना नहीं है और जब भी उन्हें समय मिलता है वो गीत गाते हैं बहुत अच्छी आवाज में। YouTube पर उनके गीत हैं, आप सुन सकते हैं। और जो आज पहला गीत हमने गाया, गिन गिन के स्तुति करूं, वो उन्हीं का उन्होंने इसे गाया है और हमने सीखा और हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम धन्यवाद दें उनके लिए और उनके बेटे हर्ष के लिए, जो कि स्कूल में पढ़ता है लेकिन बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी तरह वो मिक्सिंग करता है और अपने पापा की सहायता करता है और कीबोर्ड प्ले करता है। परमेश्वर इन सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, अपने स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए बड़ी सामर्थ्य के साथ वो उपयोग में लेकर के आइए। हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, ये सारे निवेदन आपके सामने एक सुगंधित द्रव्य के समान हो। प्रभु आप इसे ग्रहण करें प्रभु, और दया करें उन हर एक लोगों के ऊपर जिनके लिए हमने अभी निवेदन आपसे किया है। बहुत से लोग चंगाई चाहते हैं पिता अपने जीवन में, उनके जीवन में आप उन्हें चंगाई दें, उनके जीवन में आप सुख दें, आप उनके जीवन में आनंद दें पिता, विश्राम दें उनके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं पिता गिडियन मिनिस्ट्री के लिए, प्रार्थना करते हैं आईएम मिनिस्ट्री के लिए आपका अनुग्रह इन सेवकाइयों के ऊपर बना रहे और वे फलवंत हों पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने भाई गुड्डू के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता संतोष साहू के लिए, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं। आपका अनुग्रह इनके साथ हो पिता, आप इनके साथ बने रहें प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता इनकी जो समस्या है, चाहे वो शारीरिक रूप की समस्या हो या मानसिक रूप की समस्या हो पिता, आप उसका निदान करें और उन्हें आप चंगाई दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक उन लोगों के लिए जो कि कोरोना पॉजिटिव अभी पाए गए हैं। बहुत से लोग अस्पताल में हैं, बहुत से लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं पिता। हम जानते हैं पिता कि मेडिकल स्टाफ की निहायत आवश्यकता है और उस कमी के दरमियान लोगों का इलाज भी चल रहा है। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी सामर्थ काम करे प्रभु। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश में मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है। ये संक्रमण जब आता है पिता तो बहुत भय उत्पन्न करता है मन में और लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है जीवन और मरण का। हम प्रार्थना करते हैं पिता ऐसे समय में वो चिंतन करें इस बात का कि यदि मृत्यु आ ही जाए तो वो आपका सामना कैसे करेंगे, आपके न्यायासन के सामने कैसे खड़े रह सकेंगे। हमारी प्रार्थना है पिता कि इतना ज्ञान आप सभी को दीजिए ताकि वे आ जाएं आपके पास, अपने पापों से पश्चाताप करें, आपसे उद्धार को पा सके। पिता आज की पूरी आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। एक सूचना और आपको मैं बता दूं, जैसे हमने आपको सूचित किया था कि आज की आराधना में प्रभु भोज की सेवकाई भी दी जाएगी, तो हम तैयार हैं प्रभु भोज की सेवकाई के लिए। जब भी अवसर आता है प्रभु भोज की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने का, मैं विश्वास करता हूं कि जो सूचनाएं मैंने आपको भेजी, जैसा हमने पिछले दिनों किया है, जिस विधि का पालन किया, आज भी उसी विधि का पालन करेंगे और हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे और प्रभु से आशीषित होंगे। थैंक यू सो मच।
पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ पाया जाता है यशाया 58 पद 10 और 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ पाया जाता है पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 5 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ यशाया 58 10 और 11। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी यशाया अध्याय 58 पद 10 से 11 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उदारता से भूखों की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे नए नियम से पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसके पद 5 से पद 10 तक। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय पद 5 से पद 10 तक। और वचन यहाँ पर यूं कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े सुने और समझे जाने पर और अमल में लाए जाने पर प्रभु यीशु हमारी अगुवाई और हमें आशीष प्रदान करें। आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस अध्याय 8 पद 1 से लेकर 9 तक। मंगल सुसमाचार आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके पद 1 से लेके पद 9 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को नहीं था, तो यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह भीड़ 3 दिनों से बराबर मेरे साथ है। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं
तो मार्ग में थक कर वे रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग दूर दूर से आए हैं। उसके चेलों ने यीशु को उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी हम कहां से लाएं कि ये तृप्त हों। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दी कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं, और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। यीशु ने उनको विदा किया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु भोज की तैयारी में हम एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरे लहू से मुझे मिल गई माफी है। मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लहू से मुझे मिल गई माफी है, तेरा अनुग्रह। हाँ प्रभु, ये काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए। हाँ प्रभु, मसीहा काफी। प्रभु भोज की आराधना में हम सब आगे बढ़ेंगे, सब शामिल होंगे। वे सारे लोग जिन्होंने जल संस्कार ग्रहण किया है, बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे योग्यता रखते हैं कि प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। और जैसे सूचना मैंने आपको दी थी, यदि आपने प्रभु की मेज अपने घर में सजाई है, आपने रोटी तैयार की है, उसे ढांककर आपने रखा है, यदि वो पात्र किसी वस्त्र से ढका हुआ है तो उसे निकाल लीजिए। यदि कोई और पात्र उसके ऊपर है तो उसे भी निकाल लीजिए। और दाखरस जो आपने बनाया है उसे भी आप सामने रख लीजिए। हम प्रभु की मेज की सहभागिता में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसा निर्देश मैं आपको देता जाऊंगा आप उसका पालन करेंगे और घर में बैठकर भी आप प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। हमने अभी गीत गाया, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, पर्याप्त है मेरे हर हाल में, मेरे हर दशा में।
चाहे जो कुछ मेरे पास है प्रभु, आप ऐसे प्रभु हैं कि मेरी हर हाल में, हर दशा में मुझे तृप्त रखते हैं, संतृप्त रखते हैं प्रभु। मेरे मन को गहराई तक आप संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए क्योंकि आपने अपना सब कुछ मेरे लिए दिया, हमारे लिए दिया, कि हमें कोई घटी ना हो, संतुष्ट रहना सीखें। आज जबकि हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने आए हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उस संतुष्टि के लिए जो वो हमें देते हैं हमारे जीवन में। हमारी सोच से बढ़ करके, हमारे मांगने से ज्यादा हमें देते हैं। और हम गिन गिन के स्तुति करें बेशुमार आशीषों के लिए जो हमें देते हैं। उन आशीषों में एक आशीष है संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। जब आप इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हम तो अतृप्त लोग थे, लेकिन प्रभु ने तृप्त किया है। धन्यवाद दें, शुक्रिया कहें, प्रभु आपको शुक्रिया। मेरे जीवन को जो तृप्तता आपने प्रदान की है, आपको शुक्रिया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, परमेश्वर को धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार ब्यारी के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरी नई वाचा का वह रक्त है जो सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, हम इस समय आपके सिंहासन के समक्ष हैं प्रभु, एक धन्यवाद का हृदय लेकर के, जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपनी देह दी जो तोड़ी गई, और हमारे उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए अपने देह के रक्त को बहाया, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हमें उद्धार मिले, हमें मुक्ति मिले, त्राण मिले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, वो हमें हमारे जीवन में संतृप्त करते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा हमारे हृदय की गहराइयों तक उतरकर हमें संतोष देते हैं। हम समझते हैं पिता कि जो कुछ आपने हमें दिया वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए काफी है पिता। आपका अनुग्रह भी हमारे लिए पर्याप्त से बढ़कर के है, काफी है पिता हमारे लिए। हम आपकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और पिता, इस अनुष्ठान के लिए हम इस रोटी को और इस दाखरस को संसार की वस्तु से अलग करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम इसे ग्रहण करें तो धन्यवाद दे सके अपने प्रभु यीशु मसीह को, संतोष के लिए जो वो हमें देते हैं हमारे जीवन में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से ही हम अपनी इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी जो इस प्रभु भोज की सहभागिता में शामिल होना चाहते हैं, आप सभी ने जो मेज सजाया है, रोटी अपने हाथ में ले ले और आपके परिवार के जितने जन हैं रोटी को तोड़ लीजिए और सभी के हाथ में दे दीजिए। और जैसे ही मैं कहूं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए रोटी को आप ग्रहण कीजिए।
रोटी को आप ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु की रोटी को, उनकी देह को ग्रहण कीजिए। इसके उपरांत आप दाखरस को अपने हाथों में ले लीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आपके पापों की क्षमा के लिए प्रभु ने अपने देह के रक्त को बहाया है। धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण कीजिए। यदि एक कप है तो बारी बारी से आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसे ग्रहण कीजिए। आप प्रार्थना की मुद्रा में रहिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप अपने हृदय में एक प्रार्थना धन्यवाद की कर सकते हैं। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है, किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। इसका पहला पद हम गा लेंगे। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं।
खूबी है न लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के समय आपके चरणों पर आते हैं। इन भेंटों को लेकर के उपस्थित हैं प्रेम पिता, जिन्हें हमने धन्यवाद के रूप में आपके चरणों में अर्पित किया है। होने दीजिए प्रेम पिता, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। जैसा हमने गाया प्रेम पिता कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, ना कोई लियाकत है। जो कुछ भी जीवन में हमारे दिया हुआ है वो आपकी ओर से प्रेम पिता। वचन में हमने पढ़ा कि हम ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जा सकते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता, हम किसी बात का घमंड ना करें, ना सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद करके भेंट करें या मुट्ठी खोल करके भेंट करें, परंतु अपने हृदय को भी खोलने वाले हो सके प्रेम पिता, कि हमने जो पाप किए हैं, जो हमारे जीवन में पाप है, वो दूर किए जाने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं जिन लोगों ने भेंट को अर्पित किया है, अपने जीवन में आई हुई खुशियों के मानिन प्रेम पिता, होने दीजिए कि वे आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके। हम जानते हैं कि इस समय में प्रेम पिता हमारे ऊपर विपदा है। प्रार्थना और विनती करते हैं कि जिन लोगों के काम घर नहीं है वे काम में लगने वाले हो सके। आर्थिक स्थिति से सभी सबल होने पाए प्रेम पिता, हर एक पर अपनी दया की दृष्टि बांधे रखिए। प्रार्थना और विनती करते हैं जो चिंताएं और तकलीफें इस संसार में रहते हुए हमारे मनों में उपजती हैं प्रेम पिता, अपनी कृपा की दृष्टि बनाइए कि हम विश्वास में अटल रहने वाले हो सके। और हमारा यही विश्वास है कि आप हमारे विलाप को आनंद में बदल देते हैं प्रेम पिता। इसलिए हम अपनी हर एक चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं, इन भेंटों को रखते हैं प्रेम पिता, कि आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके, ताकि बहुतेरे मन फिराएं और आपकी शरण में आने वाले हो सके। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। संदेश की तैयारी में हम एक कोरस गा लेंगे जिसके बोल हैं, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो लिए, संतोष उमड़ रहा। आज के विषय से मिलता हुआ ये कोरस है और बहुत अच्छा कोरस है, जो भजन संहिता के पद को आधार बनाकर लिखा गया है। संतोष उमड़ रहा है, प्याला छलक रहा है। प्रभु हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं, हमारी हैसियत, हमारी सामर्थ्य के अनुसार कि वो छलकने लगता है। कब छलकता है? वचन के द्वारा हम आज देखेंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना पिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना पिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो
स्वर में नया गीत गाऊंगा, कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बढ़ ही रहा, संतोष बढ़ ही रहा, संतोष बढ़ ही रहा। समय है कि आज का संदेश हम रेवरेंड राजेश मसीह से सुने और आज का विषय है मनुष्य के जीवन की बुनियादी जरूरतें क्या क्या है, भाग 6। What are the basic needs in the life of a man, part 6। विगत 5 रविवारों से हम भजन संहिता 23 पर अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की वास्तविक बुनियादी जरूरतें क्या क्या हैं। आखिर मनुष्य के जीवन में कमी किस बात की है कि उसकी जरूरत को परमेश्वर पिता पूरी करें। वे बुनियादी जरूरतें जिनके बारे में राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 23:1 में, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन कुछ घटी होती है मनुष्य के जीवन में बुनियादी रूप से। इन घटी में हमेशा हम सोचते हैं भौतिक सुख सुविधा की चीजों के बारे में, लेकिन बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं राजा दाऊद अपने भजन में, और वो बताते हैं कि परमेश्वर पिता है जो हमारी घटी को पूरा करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो एक सच्चा चरवाहा है। अभी तक हमने 5 बुनियादी जरूरतों के बारे में विचार विमर्श किया है, गहराई से अध्ययन किया है हर एक बुनियादी जरूरत के विषय में। पहली बुनियादी जरूरत जो मनुष्य के जीवन में होती है वो एक सच्चे नेतृत्वकर्ता की होती है, और हमने देखा कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा नेतृत्व करते हैं। वो हमारे लिए अगुआ हैं। दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 23 में कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और हमारी इस जीवन यात्रा में प्रभु यीशु मसीह सच्चे नेतृत्व करता है, झूठे नहीं हैं। जो वादा उन्होंने किया उसे वो पूरा करते हैं, जो कहते हैं उसे निभाते हैं, छल नहीं करते हैं, विश्वास योग्य है। दूसरी बुनियादी जरूरत हमने देखा कि इंसान के जीवन में सच्चे सुख की कमी है, और ये सच्चा सुख हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। दाऊद लिखते हैं कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। हृदय के भीतर तक उस सुख का अनुभव होने देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिस सुख की कमी है इंसान के जीवन में, निहायत कमी है जिसकी। और तीसरी बुनियादी कमी के बारे में हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में एक सच्चे मित्र की कमी है, और प्रभु यीशु मसीह सच्चे मित्र का साथ निभाते हैं। और उन्होंने तो ये कहा है कि एक मित्र, सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण देता है। उन्होंने अपना प्राण हमारे लिए दिया है, क्रूस पर दिया है, बलिदान किया है। सच्चे मित्र हैं। दाऊद लिखते, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में, बल्कि कहूं कि जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ वो नहीं छोड़ते हैं। चौथी कमी इंसान के जीवन में हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति की कमी है,
और हमारे प्रभु यीशु मसीह सच्ची शांति प्रदान करते हैं। दाऊद लिखते हैं, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और जब हमने गहन अध्ययन किया इसका, तब इसका अर्थ भी देख लिया कि सोंटे का क्या अर्थ है और लाठी का क्या अर्थ है। चरवाहे के पास ये दोनों होते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें शांति प्रदान करते हैं। और पांचवी कमी जिसके ऊपर हमने पिछले रविवार को विचार किया, वो थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं, भौतिक आवश्यकताओं को। ये बड़ा अद्भुत है। इंसान के लिए भौतिक जरूरतें पहले नंबर पर होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमने देखा था। उसकी लालसाएं अमिट होती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए वो 5वें नंबर पर है, 5वें पायदान पर है। वो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बुनियादी जरूरतें भौतिक जरूरतों से बढ़कर के हैं जो दूसरी जरूरतें हैं। आज हम 6वीं बुनियादी जरूरत के विषय विचार करेंगे, जिसकी जरूरत, जिसकी आवश्यकता मनुष्य के जीवन में थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस संदेश में आगे बढ़ूं, आपको एक महान साहित्यकार, उनके द्वारा लिखी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक कहानी जो आज के विषय से संबंधित है। उस साहित्यकार का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। मेरे वो एक प्रिय साहित्यकार हैं। बाइबल पर आधारित उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, एक कहानी लिखी उन्होंने सन 1888 में, आज से लगभग 132 वर्ष पूर्व। कहानी का शीर्षक है हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। कितनी जरूरत है एक मनुष्य को जमीन की। बहुत से लोगों ने 2 सिस्टर्स के नाम से इस कहानी को पढ़ा होगा। और ये कहानी 2 बहनों के विषय में है। और ये 2 बहनों का विवाह जब होता है तो बड़ी बहन का विवाह एक व्यापारी के साथ होता है जो शहर में रहती है। छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ होता है जो कि गांव में रहती है। और एक बार शहर में रहने वाली बहन छोटी बहन के पास आती है गांव में, और वे दोनों बातचीत करने लगते हैं। जब ये दोनों बातचीत करने लगते हैं तो बड़ी बहन कहती है कि तू कैसा जीवन व्यतीत कर रही है, तुम लोग इतना परिश्रम करते, तुम्हारे पास है ही क्या? हमको देखो, हम शहर में रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, हम क्या नहीं है हमारे पास। और वो हतप्रभ है छोटी बहन उसकी बातों को सुनकर। वो कहती कि जिस दशा में हम हैं, हम अच्छे हैं, हम संतुष्ट हैं, वो कहती है। लेकिन बाद में जब खेत से उसका पति आता है तो वो चर्चा करती है, अपने इस वार्तालाप के बारे में बताती है, और वो बतलाती है अपने पति को कि मेरी बड़ी बहन ऐसा ऐसा बोल रही थी। अब उसके पति के मन में ये आ जाता है कि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा है, और तब से वो लग जाता है कि थोड़ा और वो प्राप्त कर लेता कि जिंदगी आराम से गुजरने लगे। और उसे पता चलता है कि कुछ भूमि है जो गांव में बिक रही है, और वो किसी प्रकार वो भूमि खरीदता है, 20 एकड़ जमीन अपने जमीन के अतिरिक्त। लेकिन बाद में पता चलता है कि इससे भी सस्ती जमीन और आगे के गांव में मिल रही है। तो वो अपनी जमीन उस गांव की बेच के और भी ज्यादा जमीन वो खरीद लेता है दूसरे गांव में जाकर। और वहां रहते हुए जब उसकी जिंदगी कट रही है तो एक विदेशी आदमी उसके पास आता है, अपरिचित आदमी कहना चाहिए, और वो उससे कहता है कि यहां से कोसों मील दूर एक और दूसरा गांव है जहां पर बहुत ही सस्ती, बहुत ही उम्दा जमीन है, चाहे जो वो तुम काटो उसको, इतनी उपजाऊ जमीन है वहां की, और
वो माल असबाब से भरा हुआ वो देश है, और वो पता करता है कि वो देश है कहां, और एक दिन अपनी पूरी संपत्ति बेचकर वो चलता है उस गांव की तरफ जहां पर बहुत सस्ते में ढेर सारी जमीन मिलती है। और जब वो पहुंचता है उस गांव में और गांव के मुखिया से उसकी बातचीत होती है, तो मुखिया कहता है कि 1000 रुपए में हम एक दिन की जमीन देते हैं। उसे समझ में नहीं आई बात की ये क्या बात है, एक दिन की जमीन का क्या अर्थ है। तो वो बोलता है कि देखो, जैसे ही सूर्योदय होगा तुम इस पॉइंट से चलोगे और जितना दूर तुम जा सकते हो वो जमीन तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुमको लौटकर इसी पॉइंट पर आना है सूर्यास्त के पहले, इसके पहले कि सूर्य ढल जाए। और वो बड़ा खुश है कि इतने सस्ते में 1000 रुपए में इतनी जमीन मुझको मिल जाएगी, और वो अपनी यात्रा शुरू करता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो घोड़े पर सवार है, जो उसके साथ साथ चल रहा है, और वो मुखिया का आदमी है और वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। और ये व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि अरे एक तो बहुत अच्छी नदी है और कितने फलदायी वृक्ष हैं, और वो सोचता है कि वो नदी के उस पार जाए और जा करके उधर की भी जमीन ले ले, वो तो बड़ा खूबसूरत नजारा है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि अरे एक तो पर्वत है, वो तो चांदी का पर्वत है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसे भी ले लूं, और वो चलता जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे नजर आता है कि एक सोने का भी पर्वत है, और वो लेकिन जो घोड़े पर सवार है उसको वार्निंग देता है, दोपहर का समय हो गया, आपको लौटना है। लेकिन उसके मन में तो प्यास है कुछ और पाने की, थोड़ा और संग्रहित करने की। और होता यह है कि जब उसे होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, और वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए दौड़ लगाता है। लेकिन थकान से इतना चूर हो जाता है कि उस गांव की सरहद तक आते आते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और गांव का मुखिया कहता है, एक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए? वो कहता है कि 6 फुट बाई 4 फुट इतनी जमीन। मरना सबको है, कब्र में सबको जाना है, लेकिन कितनी हाय हाय हम करते हैं। मनुष्य के पास सब कुछ है आज, इतना कुछ है मनुष्य के पास आज कि विश्व के इतिहास में कभी भी मनुष्य के पास इतने सुख साधनों की वस्तुएं नहीं थी जितनी आज उसके पास है। आमोद प्रमोद के साधन है, मनोरंजन के साधन है, पैसा है, धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, जेब में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्या नहीं है? चाहे जो चाहे खरीद सकता है। लेकिन नहीं है तो केवल संतोष नहीं है मनुष्य के पास। ये सब पाकर के भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है, मनुष्य तृप्त नहीं है। और कारण सिर्फ एक ही है कि मनुष्य सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वो थोड़ा है, उसे थोड़ा और चाहिए। वो सोचता है जो कुछ उसके पास है वो कम है, थोड़ा अधिक और चाहिए। वो सोचता है कि जो उसके पास है वो अच्छा नहीं है, इससे बेहतर उसे चाहिए। वो सोचता है कि यदि थोड़ा उसे और मिल जाता तो पर्याप्त हो जाता, लेकिन जब पर्याप्त हो जाता है तो सोचता है कि उसे कुछ और जरूरत है। ये मानव अपनी सृष्टि के पश्चात से ही अतृप्त मानव है। परमेश्वर ने आदम को और हवा को उनकी पूर्णता में बनाया, कुछ भी अधूरा नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया, जल का, थल का और नभ का अधिकार। न सिर्फ पृथ्वी का अधिकार, लेकिन आकाश का अधिकार भी और समुद्र का भी अधिकार भी। क्या नहीं था उनके पास? परमेश्वर ने उनको एक मनोरम जगह दी रहने के लिए,
मैं कभी कभी कल्पना करता हूं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। कैसा सुंदर निवास स्थान नहीं रहा होगा उनका। एक महानदी, उसकी 4 धाराएं उस स्थल को सींचा करती थी जिसे अदन की वाटिका कहते हैं। मेरे और आपके लिए तो स्वप्न लोक सा है। खाली वक्त में बहुत बार मैं YouTube में कई देशों का भ्रमण करता हूं, कई दर्शनीय स्थानों का भ्रमण मैं करता हूं। अचंभित हो जाता हूं उनकी खूबसूरती देखकर। मैं अपने देश में भी बहुत सी जगह गया हूं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। विदेशों की भी यात्राएं की हैं, कई खूबसूरत स्थान मैंने देखे हैं। लेकिन आदम और हवा जिस परिस्थिति में, जिस अनुकूल परिस्थिति में थे, और उनके पास सब कुछ था, लेकिन थोड़ा और पाने की चाहत ने उन्हें पतित मानव बना दिया। वो मानव जो कि पूर्ण था उसे अपूर्ण कर दिया। थोड़ा और पाने की चाह में शैतान ने पूछा था हवा से और कहा था कि इस फल को खा ले, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, उसके समकक्ष हो जाएगी। सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन कुछ और पाने की चाह थी जो उनके पास नहीं था। और थोड़ा पाने की चाह में जो कुछ उनके पास था उसे वो गंवा बैठे और बड़े बेआबरू होकर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बेदखल कर दिया। आज भी यही हो रहा है। संत पौलुस ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये वर्तमान संसार की तस्वीर, न सिर्फ वर्तमान लेकिन हर युग में ये तस्वीर कितनी सच है जो उन्होंने लिखा है परमेश्वर के वचन में। पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय में हमारे सामने पढ़ा गया। लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी इसलिए होना चाहते हैं ताकि वे इन सब चीजों को, ऐशोआराम की चीजों को लोग खरीद सके, सुख सुविधा की चीजों को लोग खरीद सके, इसलिए लोग धनवान होना चाहते हैं। और धनवान होने के लिए वो अनेक प्रकार के उपक्रम करते हैं। और वो लिखते हैं कि जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। कितना सच है ये। थोड़ा है, थोड़ा सा और आ जाए मेरे पास, अतृप्त मानव है। और वो कहते हैं रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कितने अच्छे शब्द हैं ये। यदि मैं ना भी समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। मैं और आप आदम हवा की संतान है। मेरे और आपकी देह में उनका लहू बहता है जब हम ऐसा आचरण करते हैं। लेकिन एक है जो हमें मृत्यु की देह से छुड़ाना चाहते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। एक है जो हमें पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। एक है जो हमें तृप्त करना चाहते हैं, संतृप्त करना चाहते हैं, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आज का विषय मनुष्य के जीवन में 6वीं बुनियादी जरूरत है एक कमी को पूरा करने की, और वो कमी है संतोष की कमी। आज के विषय को हम 4 बिंदुओं के द्वारा समझेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि कहां तक हम जा पाएंगे। यदि ये आज का संदेश अधूरा होता है तो उसे हम कल पूरा करेंगे। पहली बात, संदेश को 4 बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। और पहला बिंदु है, मनुष्य सोचता है उसे संसार से सच्चा संतोष मिलेगा, सच्ची संतुष्टि हासिल होगी। पर हकीकत यह है कि मनुष्य में संतोष की कमी है। वो सोचता तो है कि संसार मुझे देगा, लेकिन संसार देता नहीं है, संसार तो लेता है। हमें लगता है कि संसार दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है,
संसार हमें आमोद प्रमोद मनोरंजन दे रहा है। ये संसार से मेरा मतलब यह है कि आपके पास धन आता है, संसार में आप जाते हैं, काम करते हैं, धन संग्रहित करते हैं, उपयोग कैसा करते हैं उसका। सोचते हैं कि मेरे पास थोड़ा है, थोड़ा और आ जाए। ये विडंबना है। संसार हमें देता नहीं है, ले लेता है, नोच डालता है ये संसार हमें। ये संसार हमें निर्वस्त्र कर देता है। भजन संहिता 42:1 में पहली पंक्ति लिखी है और उस पंक्ति में ये लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है। यदि नदी है और नदी में जल है तो वो प्यासी क्यों है? वो क्यों हाँफ रही है? क्योंकि सच्चाई यह है कि न ही हिरनी नदी के पास पहुंच रही है, न ही उसे जल मिल रहा है, न ही वो जल को पी रही है, अपनी प्यास बुझा रही है। उसकी तो आंखें धोखा खा रही हैं। उसकी आंखों से दूर में जल दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ जल। उसे लगता है कि जल वहां पर है और आंखों से प्राप्त संदेश को वो मस्तिष्क तक पहुंचा रही अपने, और मस्तिष्क सोच रहा है कि आगे जल है। भ्रम जाल में पड़ा हुआ है मस्तिष्क। ये आभासी सच्चाई है जिसको वर्चुअल ट्रुथ कहते हैं। है नहीं पर लगता है कि वो है। लगता है कि संसार से हमें तुष्टि मिल जाएगी, संसार से संतृप्तता हमें मिल जाएगी। ये लगता है, ये आभासी है, मिलता नहीं है। हिरनी की इस प्यास को मृग तृष्णा नाम दिया गया। बहुत प्यारा नाम है, शायद संस्कृत का होगा ये, या फिर मृग मरीचि का। हिरनी भागती रहती है, प्यास बुझती नहीं है। उसे लगता है कि जल आगे है। जब वो जाती है जहां पर उसे लगता है कि और आगे है, वो वहां जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अंत में वो मर जाती है प्यास के मारे। मनुष्य भी तृप्त होने बेतहाशा भाग रहा है। मनुष्य तृष्णा का शिकार है। और ऐसा लगता है मुझे कि हर कोई भाग रहा है, जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही हो। यह संसार एक प्रवाह में शामिल है कि उसे संतुष्टि मिल जाए। मैं ये खरीदूं तो मन में आनंद आ जाए, सुख आ जाए, वो खरीदूं तो मन में आनंद आ जाए, सुख आ जाए। भ्रम जाल में फंसा रहता है। ये मानव तृष्णा है और अंत में मृत्यु होती है, अतृप्त मानव की मृग के समान। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बतलाया, बहुत प्यारे दृष्टांत। अतृप्त भेड़ी की दृष्टांत उन्होंने बताई। 100 में से एक चरवाहा है, पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वो अतृप्त है। उसे कुछ और चाहिए, बढ़कर के चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, थोड़ा और चाहिए, और वो चली जाती है दूसरी जगह, लालसा में, लालच में। लेकिन वो जोखिम में है, वो पड़ी हुई है जोखिम में। थोड़ा और पाने की लालसा है उसे, और चरवाहा आता है, उसे ढूंढता है। वो चरवाहा कोई और नहीं, एक दृष्टांत में है, वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह है। हमें भी थोड़ा और चाहिए। जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है हम। खोए हुए पुत्र का भी दृष्टांत लूका के 15वें अध्याय में। संतुष्ट नहीं था वो पिता के पास, उसे तो कुछ और चाहिए था, कुछ और करना था उसे, और वो दूर देश को जाता है, पिता से दूर। और हम जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ। थोड़ा और पाना चाहते थे, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बेहतर। एक जवान के टी शर्ट पर लिखा था,
मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, मुझे थोड़े की और जरूरत है। आकांक्षा बेटी ने एक हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल रखा, माइकल शूमाकर का। विश्वविख्यात रेसर, वो कार रेस प्रतियोगिता में भाग लेते थे। अद्भुत उनकी ड्राइविंग थी, सैकड़ों मील की रफ्तार में कैसे मोड़ना है कार को, अजब कला थी उनके हाथों में। लोगों की कार का एक्सीडेंट होता था, लेकिन इनकी कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता था। सैकड़ों मील की रफ्तार में कठिन परिस्थितियों में अनेक कारों के बीच से अपने कार को निकाल लेते थे बखूबी। 7 बार विश्व विजेता रहे। और मैं आपको बतला दूं कि सबसे अधिक प्राइज मनी, इनाम की राशि यदि किसी में है तो वो कार रेसिंग में है, और यदि किसी में है तो वो बॉक्सिंग में है या रेसलिंग में है। क्योंकि ये प्रतियोगियों के सामने हमेशा मृत्यु का जोखिम होता है, इसलिए प्राइज मनी भी अधिक होती है। तो शूमाकर ने सोचा कि क्यों ना मैं और जीतूं, 8वीं प्रतियोगिता में भाग लूं, करोड़ों रुपए और जीत लूं। अरबों रुपए हैं उसके पास, लेकिन अतृप्त है मन, कुछ और पाना चाहता है, एक मेडल और पाना चाहता है। और हमने सुन लिया कि उसका हश्र क्या हुआ। पूरी दुनिया एक कमरे में, एक बिस्तर में सिमटाई है उसकी। ना वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। वो एक जिंदी लाश है, कटे वृक्ष के समान है। ये संसार देता नहीं, खींच लेता है, क्या बोलते हैं, नकोट लेता है। वो सब कुछ खींच लेता है। दूसरा बिंदु है, बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा धन संतोष धन है। हमें संसार के पीछे नहीं भागना, इस धन को पाने के लिए भागना है। इस प्रतियोगिता में भाग ले, लेकिन बहुत कम लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय का 6वां पद पढ़िएगा। बहुत अच्छी बात वो लिखते हैं यहाँ पर। बहुत छोटा पद है, लेकिन मायने में इतना बड़ा है। मैं समझता हूं कि हमारे नए नियम के बहुत से छोटे पदों में से एक पद ये भी है। पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सब कहें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी कमाई है। कंटेंटमेंट इज अ बिग गेन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा धन है ये। अर्थात सब प्रकार के धन में, चाहे वो चांदी सोना हो, हीरे जवाहरात हो, रुपया पैसा हो, अशर्फी हो, इन सब से बढ़ करके यदि कोई मूल्यवान है तो वो संतोष है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। एक कहावत है कि जिसने संतोष धन पा लिया, उसने सारे धन को पा लिया। संतोष की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या समझते हैं आप उस संतोष शब्द से? क्या ध्यान आता है आपके? इंग्लिश में जैसा मैंने अभी कहा, कंटेंटमेंट। ग्रीक भाषा में, जो कि मूल भाषा है संतोष की, उसका शब्द है औतरकिया। औतरकिया इसका भावार्थ है, और भावार्थ यह है कि जो मेरे पास है वो भरपूर है। आई नीड नथिंग, आई शैल नॉट वॉन्ट, आई नीड नथिंग। मेरे पास संतोष धन है, और संतोष धन है इसका मतलब यह है कि मेरे पास यीशु है, और यदि यीशु है तो मुझे किसी बात की जरूरत नहीं। संतुष्ट होना वो आनंद और सुख है जो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जो वर्तमान में अभी हमारे पास है।
संतुष्ट होना किसी सकारात्मक विचार को, जैसे जो मेरे पास है वो भरपूर है, से तृप्त होना है। संतृप्त होना है। संतृप्त का मतलब यदि मैं आपको समझाऊं तो एक उदाहरण दूंगा, आप कर सकते हैं उसको, अपने किचन में कर सकते हैं। आप एक ग्लास में पानी भर लीजिए और 1 चम्मच शक्कर डालिए, उसको घोलिए। आप देखेंगे कि शक्कर घुल गया। आप 1 चम्मच और डालिए और फिर घोलिए, आप देखेंगे कि वो भी घुल गया। उसके बाद 1 चम्मच और डालिए, आप घोलिए, डालते जाइए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जब डालेंगे तो शक्कर घुलेगा नहीं, क्योंकि जितनी शक्कर घुलनी चाहिए थी घुल गई है, अब केवल दाने दिख रहे हैं। ये है संतृप्त। और ये संतृप्तता परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। ये संतृप्तता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। संतृप्त होना एक एहसास है, ये एक फीलिंग है, ये एक मनोभाव है, ये एटीट्यूड है, ये हृदय की बात है। संतुष्टि हमेशा हृदय के भीतर आती है, हृदय के भीतर महसूस की जाती। जैसा मैंने आपको बतलाया था सुख के बारे में, जैसा मैंने बताया आपको शांति के बारे में, ये भी एहसास है, महसूस किए जाते हैं। महान दार्शनिक प्रभु यीशु मसीह के पूर्व एक हुए, उनका नाम एपिक्यूरस है। उन्होंने लिखा है कि जो थोड़े में संतुष्ट नहीं होता वो बहुत बहुत में भी संतुष्ट नहीं होता है, चाहे जितना भी मिल जाए। और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो एक और व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा। उनका नाम अली हाफिज, आंध्र प्रदेश में रहने वाले। निजाम का ये समय था, निजाम की सल्तनत थी। उस समय ये बड़ा अमीर व्यक्ति था। इसका एक विशाल बगीचा था, बहुत जमीन जायदाद थी। किसी ने कहा कि बगीचे से तुम कितना कमा लेते हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, इस बगीचे को बेच दो और जो पैसा है मैं बता रहा हूं कि उसको तुम कहां लगाओ। सबसे अधिक कमाई हीरों के व्यवसाय में है, तुम हीरों की खदान ले लो। जब तुम्हारे पास हीरे आना शुरू होंगे, इससे कई गुना पैसा तुम्हारे पास होगा। उस व्यक्ति की सलाह इन्हें बड़ी उचित लगी। अभी तक बड़े संतुष्ट थे ये अपने जीवन में, लेकिन एक विचार ने उन्हें असंतुष्ट बना दिया। इन्होंने अपनी जमीन बेच दी और दूसरी जगह जमीन इन्होंने ली। लेकिन लिखा है कि इनका सारा पैसा खर्चा हो गया, हीरे का एक टुकड़ा भी इन्हें नहीं मिला। वहां दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी, अली हाफिज की, एक दिन वो कुंड में अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए आया, और जब वो उसको पानी पिला रहा था तो उसकी नजर वहीं पर पत्थरों के बीच में एक पत्थर के ऊपर पड़ी जो चमक रहा था सूर्य के प्रकाश में, और सतरंगी वो आभा बिखेर रहा था। वो गया और उसने उसको उठाया। वो बोले ये तो हीरा है, हीरा, इस जमीन में तो हीरा है, डायमंड्स हैं यहां पर। जो हीरा उसे मिला वो कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कितना अद्भुत है ये अली हाफिज संतुष्ट होना मांगता था और ज्यादा व्यापार करके, जमीन खरीद के, हीरे की खदान बनाकर, जबकि हीरा उसके खुद के मैदान में है। काफी हीरे निकले हैं। गोलकुंडा नामक वो जगह है आंध्र प्रदेश में, ये सत्य घटना है। कभी कभी हम संतुष्ट नहीं होते जो हमारे पास है, अली हाफिज के समान।
पहला तीमुथियुस 6:7 में संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हम जगत में कुछ भी नहीं लाए, ना हम ले जा सकते हैं। वो लिखते हैं, यदि हमारे पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए वस्त्र हैं तो हमें इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। कितनी बड़ी बात। हम कभी कभी कैसे संसार की तरफ चले जाते हैं, कुछ और चाहिए, थोड़ा और अधिक, थोड़ा बेहतर, थोड़ा अच्छा। नीति वचन 30वें अध्याय को राजा सुलेमान ने लिखा। आप अचंभित होंगे यदि मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसमें लिखा है कि आगूर के वचन, नीति वचन 30वें अध्याय में, और वहां पर लिखा है पहले पद में, याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। पर ऐसा कहते हैं टीकाकार लोग कि ये याके कोई और नाम नहीं है, दाऊद का नाम है, और आगूर किसी और का नाम नहीं है, ये सुलेमान का ही नाम है। ये उनके उपनाम है, उस जमाने में चला करते थे। खैर कोई भी बात हो, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने लिखी है। पद 7 में वो लिखते हैं, नीति वचन 30 उसका 7वां पद पढ़िए। मैंने तुझसे दो वर मांगे हैं। मैंने तुझसे 2 वरदान मांगे हैं। क्या मांगे हैं? इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से पुनः मुड़, अर्थात एक बात वो कह रहा, प्रभु मैंने आपसे 2 वरदान मांगे हैं, मेरे मृत्यु के पहले उन्हें दे दे, इनकार कभी नहीं करना। हमारे सामने यदि ये ऑफर आ जाए कि हमें वरदान मांगना है परमेश्वर से, सच बतलाइए आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? कम से कम ये 2 चीजें तो नहीं मांगेंगे आप। यदि मैं नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं मांगता, पर ये पद ने मेरी आंखें खोल दी। संतुष्टि कैसे आती है मनुष्य के जीवन में। पढ़िएगा, दो वरदान मांगे हैं। 8वां पद पढ़िए। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। वो कहते हैं कि व्यर्थ बात को, ये संसार व्यर्थ है, ये झूठा है। सभोपदेशक में एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने कहा है, ये भ्रमजाल में फंसा कर रखने वाला संसार है। वो खुद फंस गया था भ्रमजाल में, लेकिन जीवन के अंतिम भाग में सारांश लिख रहा है अपने जीवन का, और वो कह रहा है कि व्यर्थ और झूठी बात से कम मृत्यु के पूर्व प्रभु मुझे दूर रखिए, बहुत उलझ गया मैं इनमें फंसकर। मुझे बचा ले प्रभु, ये उसकी पहली मांग है। और दूसरी मांग, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। हाँ, वो तो मांग कर रहा है। पहली मांग कि मुझे ज्ञान दे दे, इल्म दे दे, प्रज्ञा दे दे, मुझे तौफीक बख्श दे प्रभु। और दूसरा वरदान वो मांग रहा है प्रभु से, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। जिसके पास स्वामित्व में उसकी अथाह संपत्ति है, जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु से निवेदन कर रहा है, प्रभु मुझे निर्धन ना कर, ना मुझे धनवान बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ये है संतुष्ट, ये है संतृप्तता। जो उदाहरण से मैंने आपको समझाया, ग्लास में शक्कर के उदाहरण से, ये है संतृप्तता की प्रभु जो है मेरे पास, आई एम हैप्पी विद दैट, आई नीड नथिंग। जो कुछ दिया है आपने दिया है प्रभु। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। और इसी बात को हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमने मांगा क्या है परमेश्वर से। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, इसके लिए जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में वाक्य आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पढ़कर सुनाऊंगा। गिव मी इनफ टू सेटिस्फाई माई नीड्स। गिव मी इनफ, मुझे
इतना दे प्रभु जो मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। समय है नहीं, और मेरे पास 2 बिंदु और हैं कि ये सच्चा संतोष हमें देता है तो देता कौन है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे अगले सप्ताह। और साथ ही विचार करेंगे चौथे बिंदु के ऊपर कि यदि हमारा प्याला छलक रहा है तो क्या वो मेरे लिए छलक रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि छलक रहा है तो मैं क्या करूं? विचार करेंगे अगले रविवार को, और साथ में कोशिश करेंगे कि जो 7वीं कमी है उसके बारे में भी हम आने वाले रविवार को पूरा करें और अपने इस अध्ययन को हम समाप्त करें। आने वाले रविवार में अवश्य इस कलीसिया की आराधना में भाग लें ताकि ये वचन अधूरा ना रहे, आप इसको संपूर्णता में सुन सकें। परमेश्वर पिता अपनी आशीषें आपको प्रदान करें। थैंक यू सो मच। प्रभु आपके साथ हुए। प्रार्थना और उसके बाद आशीष के साथ हम अपनी आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी। हमने सीख लिया पिता आपके वचन में, आप हमें गहराई तक लेकर के गए। आपने पिता वचन की गहराई से चुन चुन कर मोती निकाले हैं आज हमारे लिए। हमें बता दिया है कि संतुष्टि किसे कहते हैं। हमें बता दिया है कि ये संसार हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करता, कभी तृप्तता नहीं करता, लेकिन हमें उल्टा हमें परेशान करता है, लज्जित कर देता है। जो कुछ हमारे पास है उसको भी छीन लेता है। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम आपकी ओर निहारें, आपकी ओर देखें हम, ताकि इस संतोष को, जिसके बारे में संत पौलुस कहते हैं कि संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी कमाई है, हमारे जीवन में कार्य कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ आज की इस आराधना को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त करते हैं। अपनी इस प्रार्थना को भी मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।